हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं एमएल अग्रवाल। बुक चल रही है क्लास 9 आईसीएससी बोर्ड चैप्टर 16 एक्सरसाइज 16.1 का क्वेश्चन नंबर 10। ऑलराइट, तो हमें क्या दे रखा है क्वेश्चन में? हमें एक ट्राइंगल दे रखा है, ट्राइंगल ए बी सी। ये मैंने यहाँ पर इस तरह से इसको पेस्ट किया है ब्लू कलर का। तो ये ट्राइंगल दे रखा है, इसमें हमें दो मेजरमेंट्स दे रखी हैं। ए बी का मेजरमेंट है 4 सेंटीमीटर और AC का मेजरमेंट भी 4 सेंटीमीटर ही गिवन है। ऑलराइट, तो ये दो चीजें हमें गिवन है। ऑलराइट, और A जो है वो हमारा 90 डिग्री का है। तो इस तरह से मैंने ये बर्फी सी बना दी है, 90 डिग्री को ये रिप्रेजेंट करती है। तो A हमारा 90 डिग्री का है। और अब हमें निकालना क्या है क्वेश्चन में? फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। तो इस ट्राइंगल का हमें एरिया निकालना है। ऑलराइट, तो किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल के एरिया निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ऑब्वियसली बात है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है। राइट एंगल ट्राइंगल मतलब जिसमें एक जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है क्योंकि इसमें एक एंगल 90 डिग्री का है जो कि गिवन है एंगल ए। तो किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला हमारा होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, ये हमारा फॉर्मूला होता है एक राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए। इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। हाफ इंटू बेस हमारा कितना है? ये बेस होगा हमारा 4 सेंटीमीटर हमारा बेस होगा। तो ये हमारा गिवन है 4। और हाइट कितनी है इसकी? जो खड़ी हुई डिस्टेंस है वो हाइट होगी। बेस हमारा जो लेटा हुआ है और ये खड़ी हुई हाइट होगी। तो ये भी कितनी है? 4। दोनों हमें गिवन है। तो सिंपल हम एरिया निकाल लेते हैं किसी राइट एंगल ट्राइंगल का। क्या करेंगे? 2 से कट जाएगा, 2 2s are 4। अब हमारा क्या बच गया? यहाँ पर कुछ नहीं है तो नीचे 1 है, तो ये 2 बच गया और 4 बच गया। दैट मीन्स इस ट्राइंगल का एरिया आ गया 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 4s are 8 और सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट आती है एरिया निकालने के लिए। तो हमारे पहले पार्ट का आंसर आ जाता है 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट मीन्स इस ट्राइंगल का जो एरिया होगा वो होगा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑलराइट, नेक्स्ट हमें क्या निकालना है? अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट हमें क्या निकालना है। इसमें दो चीजें पूछ रखी है। नेक्स्ट है फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम A टू BC। ओके, तो क्या निकालना है? ध्यान से सुनिए। A से हमारा एक परपेंडिकुलर जा रहा है, मतलब एक लाइन हमें बनानी है। किसके ऊपर जा रहा है? फ्रॉम A टू BC हमें निकालना है। तो मैं एक ड्रॉ कर लेती हूँ। यहाँ A से लेकर BC तक एक परपेंडिकुलर लाइन जा रही है, वो हमें निकालनी है। सेकेंड पार्ट आपको समझ में आ रहा है हमें क्या निकालना है? तो यहाँ A से लेकर BC के ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन बना ली है, इसका डिस्टेंस निकालना है। ऑलराइट, तो सेकंड पार्ट में हमें ये निकालना है। इसको मैं मेंशन कर लेती हूँ D। अगर ये D है तो इसको हम D मेंशन कर लेते हैं। अभी के लिए नहीं करते हैं। अभी हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ऑलराइट, तो हम क्या करते हैं? एक साइड गिवन है, बेस गिवन है, हाइट गिवन है। सबसे पहले हम इसका हाइपोटेन्यूज निकाल लेते हैं। हाइपोटेन्यूज क्यों निकाल रहे हैं? पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके। वो आपको आगे समझ में आएगा कि इसका हम हाइपोटेन्यूज क्यों निकाल रहे हैं। ऑलराइट, सबसे पहले हम इसका हाइपोटेन्यूज निकाल लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके। एक बार रिपीट कर देती हूँ। पाइथागोरस थ्योरम होती है जो एक राइट एंगल ट्राइंगल में लगती है, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है। तो इसमें अगर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, क्योंकि बेस हमें गिवन है, परपेंडिकुलर हमें गिवन है, हम इसका हाइपोटेन्यूज निकाल लेते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पर मैं निकालती हूँ बाय पाइथागोरस थ्योरम। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज होती है जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है, वो हाइपोटेन्यूज होती है। तो हमें बेस गिवन है, परपेंडिकुलर गिवन है, हम हाइपोटेन्यूज निकाल लेते हैं। मैं इसको मेंशन कर लेती हूँ। इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये बेस है, ये हाइट है और ये ये परपेंडिकुलर है जिसको P से डिनोट करेंगे, और ये हाइपोटेन्यूज है। जो आपका 90 डिग्री के सामने वाला होता है साइड, वो हाइपोटेन्यूज होता है। ओके, तो बेस हमें गिवन है 4, तो ये हो गया 4 का स्क्वायर, प्लस परपेंडिकुलर भी हमें 4 गिवन है, तो ये भी 4 का स्क्वायर हो गया, इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो इसको कैलकुलेट करते हैं। 4 4s are 16 प्लस 4 4s are 16 इज इक्वल टू h स्क्वायर। अब इसको निकालते हैं दोबारा से। 16 प्लस 16 32 इज इक्वल टू h
स्क्वायर। ऑलराइट, अब हम एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 32 भी लिख सकते हैं इसको। अब हमें एच की वैल्यू निकालनी है, मतलब हाइपोटेन्यूज निकालना है अगर हमें, तो एच की निकालनी है, एक्स स्क्वायर की नहीं निकालनी है। इसका मतलब एक्स स्क्वायर हम इक्वल टू के उधर ले जाएंगे। जब भी एक्स स्क्वायर इधर से उधर जाता है इक्वल टू के, तो वो अंडर रूट बन जाता है। ओके, तो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 32। ऑलराइट, अब 32 क्या है, 32 के हम फैक्टर्स निकाल लेते हैं यहाँ पर अंडर रूट से बाहर निकालने के लिए। इसको 2 से कटेगा ये, 2 16 जार, 2 8 जार 16, 2 4 जार 8, 2 2 जार 4 एंड 2 1 जार 2। दैट मीन्स अंडर रूट ये जो 32 है इसको हम लिख सकते हैं, सॉरी, h इज इक्वल टू अंडर रूट 32 को हम लिख सकते हैं 5 बार 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ओके, तो इसको हमने क्यों खोला है, जिससे जो पेयर होते हैं अंडर रूट के बाहर निकालने के लिए पेयर से हम एक वैल्यू बाहर ले आते हैं। मतलब 2 2 से एक 2 बाहर आ गया, ये 2 2 से एक 2 बाहर आ गया, और एक अंडर रूट 2 अंदर ही रह गया क्योंकि उसका कोई पेयर नहीं बना। ऑलराइट, दैट मीन्स h की वैल्यू आ गई हमारी 2 2 जार 4 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर। ओके, तो हमने हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकाल ली है 4 अंडर रूट 2। फाइन, तो ये आ गया हमारा 4 अंडर रूट 2, ये हमने कैलकुलेट करके रख लिया। ऑलराइट, अब हमने क्यों कैलकुलेट किया है ये आपको आगे समझ में आएगा। अब इसको फर्दर समझाने के लिए मुझे एक काम करना पड़ेगा, मैं इसको अभी यहाँ से रब कर देती हूँ। ओके, अब ध्यान से देखिए मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पर, और मैंने इसी ट्राइंगल को मैं थोड़ा सा रोटेट कर दे रही हूँ। इसको मैंने इस तरह से रोटेट कर दिया। ओके, इसका मैंने सिर्फ लेआउट चेंज कर दिया, ट्राइंगल वही है, उसका बस मैंने डायरेक्शन चेंज करा है। यहाँ पर क्यों करा है ये आपको अभी समझ में आ जाएगा। इसका डायरेक्शन चेंज कर दिया तो ये तो ए ही रहेगा, ये बी और ये सी। फाइन, अब हमें निकालना क्या था, ए से लेकर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ रही है बीसी के ऊपर उसका डिस्टेंस निकालना है हमें। तो ये ए हो गया, इसको हम नीचे डी ले लेते हैं। ऑलराइट, अब मैंने इसको ऐसे रोटेट क्यों किया है, जिससे आपको समझ में आए कि ए से बीसी के ऊपर एक लाइन जो खींच रही है वो आपको सीधी दिखाई दे और उसका हम डिस्टेंस निकाल पाए। ओके, तो इसको इजी करने के लिए मैंने उसी ट्राइंगल को जस्ट रोटेट किया है। ट्राइंगल वही है, तो ट्राइंगल वही है तो उसका एरिया भी वही रहेगा। ऑलराइट, अब आप ध्यान से देखिए, इस ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए हम एक फॉर्मूला और लगा सकते हैं, जिसके अंदर ये जो AD का डिस्टेंस है वो आएगा उस फॉर्मूले में, जिससे हम उसको कैलकुलेट कर पाए। ऑलराइट, तो आप खुद बताइए, इसी ट्राइंगल का एरिया, इसी सेम ट्राइंगल का एरिया क्या हाफ इंटू बेस इंटू हाइट दोबारा से लिख सकते हैं हम। ऑलराइट, और अब की बार जो बेस होगा वो BC होगा और हाइट होगी वो AD होगी। अब की बार जो है इस ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो एरिया इज इक्वल टू अब की बार क्या होगा, हाफ इंटू इसका बेस क्या होगा, आप खुद बताइए। अब ट्राइंगल ऐसा नजर आ रहा है तो इसका बेस है BC, तो मैं यहाँ पर BC लिख दूं, मल्टीप्लाई बाय अब की बार हाइट क्या है इसकी, AD। ओके, तो मैंने यहाँ पर AD लिख दिया। ओके, अब आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा कि मैंने यहाँ पर BC जो कि हाइपोटेन्यूज था, हाइपोटेन्यूज और ये BC एक ही चीज थी। ओके, ये हमने क्यों निकाली थी BC, जिससे हम इसको यहाँ फॉर्मूले में पुट कर पाए, इसलिए हमने BC की वैल्यू निकाली थी, जो कि जब पहले ट्राइंगल हमने बनाया था उस केस में वो हाइपोटेन्यूज था, तो इसीलिए हमने BC की वैल्यू निकाली थी, जो कि आई है हमारी 4 अंडर रूट 2। अब सिंपल हम सारी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। एरिया हमें पता है पहले से, हमें एरिया तो सेम रहेगा, ट्राइंगल तो वही है, तो हमारा जो एरिया है वो क्या आया था 8, तो मैं क्या एरिया की जगह 8 लिख दूं, इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय BC कितना है हमारा, BC हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं जो कि हमारा हाइपोटेन्यूज था, तो BC कितना है हमारा 4 अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय AD ही तो हमें निकालना है। ऑलराइट, तो ये सिंपल हमारी इक्वेशन आ गई। इस इक्वेशन में AD जो है वो अननोन वेरिएबल है, जिसको हम इक्वेशन को सॉल्व कर हम AD को निकाल सकते हैं। ऑलराइट, तो इसको अब हम निकालने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये 2 1 2 2 2 4। ओके, अब हमारा क्या बच गया यहाँ से 8 इज इक्वल टू, अब हमारा ये बच गया 2 अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय AD, इतना ही बचा। ऑलराइट, इसको मैं उल्टा कर लेती हूँ, स्वैप कर लेती हूँ, कुछ नहीं कर रही हूँ मैं। 2 अंडर रूट 2 AD इज इक्वल टू 8।
ओके, अब AD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8, ये मल्टीप्लाई में है 2√2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में हो जाएगा, 2√2 डिवाइड में हो जाएगा। ऑलराइट, तो ये 2 1s are 2, 2 4s are 8। फाइन, अब ये क्या हो गया, AD इज इक्वल टू 4/√2, इतना बचा हमारा। फाइन, अब क्या करेंगे, 4 डिवाइड बाय √2 की वैल्यू होती है हमारी 1.71। फाइन, तो अगर मैं 4 को डिवाइड करती हूँ 1.71 से, तो इसको हम कैलकुलेटर से डिवाइड करते हैं। 4 को हम डिवाइड करेंगे 1.71 से, इसको हम कैलकुलेट करते हैं, तो हमारा 4 डिवाइड बाय 1.71, ये आ जाता है हमारा एरिया इसका, सॉरी AD की वैल्यू आ जाती है हमारी 2.3 ये आ जाती है हमारी 2.3 के करीब, 2.3। तो हमारा जो AD है उसका वैल्यूएशन आ जाता है, उसका मेजरमेंट आ जाता है 2.3 सेंटीमीटर। ऑलराइट, तो आपको समझ में आ गया कि हमने यहाँ पर हाइपोटेन्यूज क्यों निकाला और इसको हमने रोटेट क्यों करा, जिससे हम AD जो हमें निकालना है, जो परपेंडिकुलर है A से BC के ऊपर, वो एक तो हमें सीधा साफ नजर आए कि सीधा परपेंडिकुलर बन रहा है, इसलिए मैंने इसको रोटेट करके आपको दिखाया। सो आई होप दिस आंसर इज क्लियर and we are going to cover the whole ML Agarwal. So please do subscribe to my channel. Thank you so much.